न्यूयॉर्क शहर में एक पागल साइंटिस्ट एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उसके बॉडी में कुछ ड्रग्स इंजेक्ट करता है, ये सोचकर कि कुछ नया होगा, पर वो दवाइयाँ उसके शरीर में कुछ गलत रिएक्शंस दिखाने लगती हैं। उसके बॉडी में अजीबोगरीब रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगती है। वह एक गुर्राते हुए खतरनाक जानवर की तरह बिहेव करता है और वो एक खतरनाक जानवर में बदल जाता है। वो गुर्राते हुए उठता है और उस लैब में तोड़फोड़ मचाने लगता है। वो जानवर बहुत गुस्से में था और वो साइंटिस्ट को मारना चाहता था। वो पूरे लैब में तोड़फोड़ मचा देता है, पूरे लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो साइंटिस्ट और उसके स्टाफ वहाँ से चीखते हुए बाहर की ओर भागते हैं। वो लैब में चीज़ें तोड़ते फोड़ते हुए बाहर निकलता है और वो साइंटिस्ट की तलाश में पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। बाहर आकर वो लोगों को मारने लगता है, बिल्डिंग्स को गिराने लगता है, गाड़ियों को आग लगा देता है। इस तरह वो पूरे शहर में तबाही मचा के रख देता है। वो गुर्राते हुए शहर के लोगों से कहता है, मुझे उस साइंटिस्ट का पता बताओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। ऐसे गुर्राते हुए वो आगे की तरफ भागता है। कुछ देर के बाद वहां पर पुलिस टास्क फोर्स को लेकर आती है उस म्यूटेंट से लड़ने के लिए। उस म्यूटेंट जानवर पर उनके गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो और भी ताकतवर होता जा रहा था। उस म्यूटेंट के अंदर से एक और म्यूटेंट निकलने लगता है और उसके अंदर से एक और इस तरह वो करके अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। वो और भी पावरफुल हो जाते हैं। फिर पुलिस बड़े लड़ाकू टैंक्स मंगवाती है। उन टैंक से वो म्यूटेंट पर हमला करते हैं, पर वो टैंक्स भी उन म्यूटेंट्स पर नाकाम दिखाई दे रहे होते हैं। वो टास्क फोर्स के सोल्जर की जान लेने लगे और उन लड़ाकू टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। म्यूटेंट्स खूंखार भरी आवाज में, मुझे वो साइंटिस्ट चाहिए। उधर पुलिस आपस में बात करते हुए ये किसी साइंटिस्ट को खोज रहा है। कौन है ये साइंटिस्ट, पता लगा उसका। उधर वो पागल साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर भागते हुए अपने सीनियर साइंटिस्ट के पास जाता है। हेल्प मी जोसेफ, हेल्प मी। माइक, ऐसे हाफ क्यों रहे हो तुम? क्या बात है, क्या हो गया? वो म्यूटेंट मुझे मार देगा जोसेफ, वो मुझे मार देगा। कौन म्यूटेंट माइक? किसकी बात कर रहे हो तुम? उसके लिए टाइम नहीं है अभी जोसेफ। वो म्यूटेंट पूरे शहर में तबाही मचा रहा है, वो सबको मार देगा। उसके लिए टाइम नहीं है अभी। टास्क फोर्स लगी हुई है उससे लड़ने में, पर वो भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो पागल साइंटिस्ट और उसका सीनियर दोनों मिलकर प्रोग्रामिंग के थ्रू एक रोबोट बनाते हैं। फिर वो रोबोट उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए जाता है। रोबोट म्यूटेंट से लड़ता है, पर वो म्यूटेंट उस समय तक इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो रोबोट उसका सामना नहीं कर पाया। म्यूटेंट्स की शक्ति के सामने वो फेल हो गया और रोबोट डैमेज होकर वहीं गिर गया। ये बात उन साइंटिस्ट को पता चली तो ये सुनकर वो काफ़ी वरीड हो गए। मैंने कहा था ना जोसेफ, ये म्यूटेंट्स बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा, वो भी बहुत जल्दी। कुछ देर सोचने के बाद सीनियर साइंटिस्ट, हमें रोबोट को इस तरह प्रोग्राम करना होगा कि उन म्यूटेंट्स को लगे कि वो रोबोट उनके वश में आ चुका है, वो उनके म्यूटेशन का शिकार हो चुका है। अब वो वही करेगा जो वो म्यूटेंट्स कहेंगे। दोनों साइंटिस्ट मिलकर दोबारा से एक रोबोट बनाते हैं और उसे अपने प्लान के मुताबिक प्रोग्राम करते हैं। और इस बार ये रोबोट साइज में दुगने आकार का होता है।
फिर वो रोबोट उन म्यूटेंट्स के पास पहुंचता है, वो उनसे लड़ता है। कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो म्यूटेंट्स के म्यूटेशन का शिकार हो चुका है और वो उनकी तरफ शामिल हो जाता है। कुछ देर बाद जब वो म्यूटेंट शांत हो जाते हैं तो वो साइंटिस्ट उस रोबोट में फीड प्रोग्राम कोड को चेंज करते हैं। वो ऐसा करने ही जा रहे थे तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। मिस्टर माइक, यू आर अंडर अरेस्ट, आपको हमारे साथ चलना होगा। इस पर वो सीनियर साइंटिस्ट जोसेफ कहता है, रुक जाइए इंस्पेक्टर, अगर आप चाहते हैं कि ये म्यूटेंट्स और अधिक ना नुकसान पहुंचाए लोगों का तो हमें ये करने दीजिए प्लीज, ये आखिरी मौका है। कोड चेंज करते ही उस रोबोट का बिहेवियर उन म्यूटेंट्स के अगेंस्ट हो जाता है। वो इंस्टेंटली अपने आप को टैंक में ट्रांसफॉर्म करता है और उन म्यूटेंट्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। वो रोबोट उन म्यूटेंट्स पर लगातार हमला करता है, जिससे उन म्यूटेंट्स को फाइट बैक करने का मौका ही नहीं मिलता है और इस तरह वो सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर देता है। अंत में पुलिस माइक से, मिस्टर माइक, इन म्यूटेंट्स से बचाने के लिए आपने जो भी कुछ किया उसके लिए हम आपको माफ तो नहीं कर सकते, पर आपकी सजा जरूर कम करवा सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, इस वीडियो को दबा के लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तब तक के लिए बाय बाय।